तो देख रहे हैं आप किस तरीके से कावड़ यात्रा पर ये सियासी आरपार लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, और वो ये कहते हैं कि साहब कावड़ यात्रा में ये जो कावड़िए उत्पात मचा रहे हैं ये दरअसल समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर सामने आकर पलटवार सरकार पर कर दिया गया है और इसको सरकार की नाकामी गिनाया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि नाकामी का ठीकरा फोड़ना हो तो फिर यूपी सरकार के पास और कुछ नहीं बचता है, बस समाजवादी पार्टी का नाम ले आओ। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना जो है गुंडा राज का इतिहास रहा है। आज भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की सूची अगर उसकी शिनाख्त कर दी जाए तो उसमें गुंडों की संख्या बड़े पैमाने पर मिल जाएगी। तमाम माफिया सरगना समाजवादी पार्टी से के पदाधिकारी पाए गए हैं, और जब आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर है, अगर वो कह रहे हैं कि कांवड़ में अगर कोई उत्पात कर रहा होगा तो सफाई घुसाए होंगे, तो निश्चित तौर पर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य के पास इस तरह का कोई इनपुट होगा। ठीक है, और वो इनपुट सामने भी आएगा। ठीक है, तो मुझे ये जो आपस में भिड़ रहे हैं कावड़िए, ये अभी हम दिखा रहे हैं कैसे आपस में भी कावड़िए भिड़ रहे हैं। दो गुट कावड़ियों के आपस में भिड़ गए, तो फिर ये दो गुट कौन होंगे? मतलब एक समाजवादी पार्टी वाले कावड़िए और दूसरे बीजेपी के समर्थक कावड़िए। ये ऐसे मतलब कावड़ के अंदर सियासी लड़ाई चल रही है अब। प्रेम शुक्ला जी, अब रोमाना जी, जब तक उनकी पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो जाती है, हाँ जी, कोई पत्रकार इस तरह की टिप्पणी कर सकता है, लेकिन कोई जिम्मेदार प्रवक्ता तो इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। पत्रकार तो सवाल पूछता है, सवाल पूछने का काम है, पत्रकार सवाल पूछिए ना। अच्छा, सवाल मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। हाँ जी, आप सवाल पूछिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ हाँ, आपको सवाल पूछने का अधिकार है तो मुझे भी उत्तर देने का अधिकार है। बिल्कुल सर, धन्यवाद, आपने मेरे इस अधिकार का मान रखा। आपको तय करने का अधिकार है, और क्या सवाल आप पूछे मुझे तय करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये मैं नहीं तय कर सकता कि रोमाना जी क्या प्रश्न पूछेंगी, लेकिन रोमाना जी भी जवाब तो दे दीजिए ना। इसीलिए मैंने कहा कि ये कि साहब ये जो उत्पात मचा रहे हैं कावड़िए, ये समाजवादी पार्टी वाले, ये जो आपस में भिड़ रहे हैं कावड़िए, तो क्या फिर ये एक समाजवादी पार्टी के समर्थक कावड़िए, मैं दोहरा रही हूँ सवाल, और दूसरे बीजेपी के समर्थक कावड़िए, ये क्या राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है क्या कावड़ यात्रा में? ये सवाल है मेरा। जब तक दोनों गुटों की पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो जाती, हाँ। जब तक उनका राजनीतिक किसी के साथ संबंध है कि नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, इस तरह की टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के और भाजपा के कांवड़ी आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा। इस तरह की टिप्पणी जो है, हाँ। जिनको कांवड़ियों को बदनाम करने में रुचि और आनंद प्राप्त हो रहा हो, हाँ। वो कर सकते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा में किसी ने उत्पात अगर करना है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। उत्पात करने वालों के खिलाफ बड़े कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ उत्पातियों के नाम पर सारे कांवड़ियों को बदनाम करना भी एक तरह का मानसिक रोग है। ये महत्वपूर्ण बात है सर, इस पर बिल्कुल मैं आऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले सर, अभी तक ये उत्पात मचाने वाले ये बेनकाब हो क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब अब तो कावड़ यात्रा जो है वो संपन्न होने वाली है। अब आज 20 जुलाई हो गई है सर, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। आज 20 जुलाई है सर, 23 जुलाई को कावड़ यात्रा संपन्न होने वाली है, और ऐसे में इतने समय में जो कावड़िए उत्पात कर रहे हैं, अभी तक उनकी शिनाख्त क्यों नहीं हो पा रही है? हम उनकी पहचान, अधिकांश की शिनाख्त हुई है, अधिकांश के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अच्छा, अधिकांश की शिनाख्त हुई है, अधिकांश के खिलाफ। किस कांवड़िए ने उत्पात की और कार्रवाई की, नाम बताइए। ठीक है, तो फिर समाजवादी पार्टी वाली जो बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, आपने चुनौती दी ना। हाँ। एक नाम बताइए कि कांवड़िए ने आपराधिक कृत्य किया, इसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसको बचा लिया। एक नाम बताइए। नहीं सर, मेरे पास कावड़ियों के नाम की लिस्ट तो नहीं है सर, लेकिन हाँ, एक के बाद एक ऐसी इतनी घटनाएं सामने आई हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जहां पर गाड़ी तोड़ दी गई है और वहां पर हिरासत में कावड़ियों को नहीं लिया गया। सुन लीजिए, हिरासत में कावड़ियों को नहीं लिया गया, हिरासत में गाड़ी के ड्राइवर को लिया गया सर। कावड़ियों को बदनाम करेंगे, ये क्या तरीका है भाई बात करने का? प्रेम शुक्ला जी, आप इतना चिल्लाने क्यों लगते हैं? आराम से बात करें। चिल्ला आप रही है। मैं चिल्ला नहीं रही हूं, मैं आराम से आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आप लगातार चिल्ला रहे हैं सर। थोड़ा संयम से। आप सर राष्ट्रीय पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, गरिमा के साथ अपनी बात रखिए। आपसे यही उम्मीद करते हैं जी। मैं तो सर इसीलिए बहुत आराम से अपना सवाल आपके सामने रख रही हूँ जी। पूछे और उसका उत्तर दे। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ना। आपने कहा कि शिनाख्त किसकी नहीं हुई है, तो अगर शिनाख्त हो रही है तो फिर मतलब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन होगा, तभी तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मौर्य जी के पास कोई इनपुट होगा। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री है। हाँ। उनके पास इस तरह का कोई प्रशासनिक इनपुट होने की पूरी संभावना है कि जो लोग उत्पात कर रहे हैं, हाँ। ऐसे कुछ उत्पातियों के संबंध
समाजवादी पार्टी से होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा ठीक सकता। है, आप ये केशव कह रहे हैं प्रसाद कि मौर्य जी आपके बिना पास अभी इनपुट ऐसा पर इनपुट नहीं इस है, तरह की बात लेकिन नहीं डेप्यूटी करेंगे। सीएम के पास ऐसा इनपुट होगा तभी उन्होंने ये बात कही है ना। अब मैं चलती हूँ जी। सत्येंद्र यादव जी के पास दर्शकों को लेकर। तो सत्येंद्र यादव जी, मतलब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए आप लोग ये उत्पात करवा रहे हैं कांवड़ यात्रा में।